Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we discussed the perpendicular bisector of a line segment and we solved some questions based on it. And today we are going to learn about angles, and today we will construct an angle of a given measure. So students, at first let us understand about angles. So when two rays meet at a point, then they form an angle. Here rays AC and AB are meeting at a point, that is A, and they are forming an angle. Or you can say when two line segments intersect each other, or when two lines intersect each other, then they form angles. यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो एंगल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं. यहाँ पे जो लाइंस हैं EF और GH वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे और एंगल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं. तो हम लोग को आज सीखना है कि हम लोग एंगल्स को बनाते कैसे हैं. तो चलिए देखिए, हमको सबसे पहले 40 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो 40 डिग्री का एंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया. आफ्टर दैट इसको हम एक एंड पॉइंट देते हैं. ये हमारा O है और मान लीजिए ये हमारा A पॉइंट है. तो ये एक रे हो गया. दिस इज नॉट अ लाइन. तो हमारा ये एक रे हो गया. अब हम अपने प्रोटेक्टर को इस पे कोइंसाइड करवाएंगे. जो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है वो इसके एंड पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा. अब देखिए, हमको 40 डिग्री बनाना है. तो 40 डिग्री हमारा इस साइड भी दिख रहा है और इस साइड भी दिख रहा है. आपको यहाँ पे इनर स्केल पे 40 दिया है और यहाँ पे आउटर स्केल पे 40 दिया है. तो जब आप एंगल का फॉर्मेशन इधर से इधर करोगे, मतलब राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में करोगे, तो आप इनर स्केल रीड करोगे, ये वाली. ठीक है, ये हमारा 40 डिग्री है. उसके बाद आप इसको मिला दोगे. तो ये हमारा एंगल का फॉर्मेशन हो गया और हमने इससे इधर से इधर डायरेक्शन में लिया था. ठीक है, तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया? 40 डिग्री का एंगल बन गया. हम इसको भी नेम दे देते हैं AOC. ठीक है, चेक कर लीजिए आपकी 40 डिग्री है कि नहीं. तो हम चेक कर लेते हैं. इसको प्रॉपरली अच्छे से हम अरेंज करेंगे. यस, दिस इज 40 डिग्री एंगल. अब हम एक बार सीख लेते हैं कि हम आउटर स्केल लेकर के कैसे 40 डिग्री बनाएंगे. तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया. दिस इज अ रे. नाउ वी विल अगेन अरेंज आवर protector on this line. Mid point will coincide on this end point. After that we will mark on 40. अब की बार हमने जो है जो मेजरमेंट है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में किया है, तो हम आउटर स्केल रीड करेंगे. अब हम इसको क्या करेंगे? मिला देंगे. दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री एंगल. अब की बार हमने मेजरमेंट यहाँ से ऐसे किया था, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन के साइड किया है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस ट्राई टू मेक एंगल ऑफ 135 डिग्री. तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ये हमारी एक रे हो गई. अब हमेशा रे ड्रॉ करेंगे, लाइन नहीं.
ठीक है। तो अब हमको 135 डिग्री का एंगल बनाना है। अब आपको पता है कि हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद देखिए ये हमारा 90 डिग्री होता है और 90 के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा 100, 110, 20 ऐसे ऑन आता जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए 130 है और 130 से थोड़ा आगे जाएंगे तो हमको 135 मिलेगा। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेंगे, दिस इज 135। आफ्टर दैट इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ तक। और हम जो है इसको नाम दे देते हैं AOC और ये कितना है 135 डिग्री। ठीक है, अब एक बार हम लोग डायरेक्शन चेंज करके भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है अपने प्रोटेक्टर को इस पर अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद हम देखते हैं कि इधर हमारा 90 है, 90 की इधर हम आएंगे तो 110, 120, 130 और उसके बाद हमको मिलेगा 135 यहाँ पे, 130 और 140 के बीच में। अब की बार देखिए हमने इधर लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में मूवमेंट किया है। ठीक है, तो हम कौन सी रीडिंग रीड करेंगे, दैट विल बी आउटर रीडिंग। तो हमने इधर आउटर रीडिंग ले लिया है और हम इसको मिला देंगे। तो ये हमें कितने डिग्री का एंगल बन गया, 135 डिग्री का। हम नेम दे देते हैं ABC। तो दोनों ही एंगल सही हैं, दोनों डायरेक्शन से आप बना सकते हो, फ्री हो, आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे सुटेबल लगता है आप बना सकते हो। नाउ वी हैव टू मेक 220 डिग्री एंगल एंड 320 डिग्री एंगल। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे 220 डिग्री एंगल। पहले तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको मैं बार बार लाइन कह रही हूँ, दैट इज अ रे। तो आप लोग सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए जो 220 डिग्री है बेटा, वो तो हमारा 180 से भी ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ करते तो हमको कितने डिग्री का एंगल मिलता, 180 डिग्री का एंगल मिलता। लेकिन हमको 180 नहीं ड्रॉ करना है, 220 ड्रॉ करना है। मतलब 180 से कितना ज़्यादा, 180 से 40 ज़्यादा। अगर 180 में 40 आप ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 220 मिल जाएगा। इट मीन्स कि ये जो हमारा, अगर हम देखिए ये लाइन है, अगर हम इसको सीधा मिला देंगे तो 180 डिग्री होगा और हमको 180 से 40 और ज़्यादा ड्रॉ करना है। तो हम एक काम करते हैं, 40 डिग्री का एंगल और बना लेते हैं। यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे, ये हमारा हो गया 180 डिग्री का एंगल और इसमें हम 40 डिग्री और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 40 डिग्री आ रहा है, हम इसको मार्क कर लेंगे और हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 220 डिग्री का, AO एंड B। कितना डिग्री का, 220 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू मेक एंगल 320 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करते हैं। दिस इज द एंड पॉइंट। आप सोचिए कि 180 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमें 320 मिल जाएगा, दैट इज 140। अगर आप 180 में 140 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा,
0, 8, 4, 12, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 320 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको पता है कि ये सीधी लाइन 180 डिग्री की है और इसमें हमको कितना ऐड करना है, 140 डिग्री। तो चलिए हम 140 डिग्री और ड्रॉ कर लेते हैं 180 के बाद। तो हम इधर से ड्रॉ करते आएंगे और हमको यहाँ पे मिलेगा 140। ये देखिए हमको कितना मिल गया, 140। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा कितना डिग्री का बन गया, 320 डिग्री का एंगल। और हम इसको नेम दे देते हैं A, B एंड C। ओके स्टूडेंट्स, या आपके पास एक मेथड और था कि टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है और 360 में से आपको कितना कम कर लेना था कि 320 मिलता आपको, दैट इज 40 डिग्री। तो अगर 360 में से 40 डिग्री आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 320 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना था, आप एक लाइन ड्रॉ करते। तो यहाँ पे हम एक रे ड्रॉ करेंगे। अब हम इधर से 40 डिग्री का एंगल बना देंगे और बाकी जो इधर बचेगा वो हमारा 320 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इधर 40 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये रहा हमारा 40 डिग्री। हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर ये 40 डिग्री है तो ये टोटल कितना होगा, 320 डिग्री, क्योंकि जो टोटल सर्कल होता है कंप्लीट वो 360 डिग्री का होता है। तो 320 डिग्री बनाने के लिए आप अंदर 40 डिग्री बना दीजिए, तो ऊपर ऑलरेडी कितना बन जाएगा, 320 डिग्री। हम इसको नेम दे देते हैं AOB। दोनों ही मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको बना सकते हो। Now let us understand how we will construct bisector of an angle. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब आप किसी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे तो वो लाइन सेगमेंट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था। सिमिलर वे में ये जो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है वो बिल्कुल सेम है। कोई भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे 80 डिग्री के एंगल को अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो वो 40 डिग्री और 40 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक एंगल बना लेते हैं, कोई भी एंगल। हमने एक रे ड्रॉ कर दिया, रे। उसके बाद हम एंगल बनाएंगे। मान लीजिए कि हमने 70 डिग्री का एंगल बनाया है, तो हम इसको मिला देंगे। दिस इज ऑफ 70 डिग्री एंगल, नेम देते हैं AOB। अब इसको हमको बाइसेक्ट करवाना है। बाइसेक्ट का मतलब कि 70 डिग्री है तो 35 डिग्री और 35 डिग्री में डिवाइड करना है इसको। तो देखिए, आप किसी भी मेजर का एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है। आप फ्री हो, जितना रेडियस आपका मन हो आप ले सकते हो। तो हमने इतना रेडियस लिया है और एक आर्क लगाते हैं। अब देखिए ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। पहला हमारा पॉइंट है C और ये पॉइंट हम ले लेते हैं D, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आर्क है इसका जो इतना पार्ट है दैट इज CD, ठीक है। CD मतलब मोर देन हाफ लेते हैं अपने कंपास में। जो CD हमारा इतना पार्ट है इससे इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार
डी पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाते हैं, फिर सी पॉइंट पे रख करके हम एक आर्क लगाते हैं। उसके बाद हम इसको स्केल की हेल्प से ओ पॉइंट तक मिला देते हैं। अब ये जो हमारा लाइन ड्रॉ हुआ है वो हमारा बाइसेक्टर होगा। देखिए ये 35 डिग्री आपको शो हो रहा है। ये 70 डिग्री का एंगल था और ये अब 35 और इधर भी 35 में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। आपको एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं कैसे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ड्रॉ करोगे आप। सबसे पहले आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए हमको 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखना है, तो हम पहले 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने के लिए हमने क्या बताया आपको कि आपको एक आर्क लगाना है। आप फ्री हो रेडियस लेने के लिए, आप कितना भी छोटा या बड़ा रेडियस ले सकते हो, लेकिन बड़ा लोगे थोड़ा इजीली कर लोगे आप। तो ये हमने रेडियस ड्रॉ कर लिया। अब ये हमने जो आर्क लगाया है ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज मान लीजिए ए ओ बी सी डी। ये सी और डी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है। अब हम अपने कंपास में ये जो सी डी है इसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस फिल करेंगे, तो आधे से ज़्यादा ये आपको दिख रहा है। अब हम एक बार डी पॉइंट पे रख करके आर्क लगाएंगे और एक बार सी पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे और फिर हम पहले की तरह एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसके लिए बाइसेक्टर कितना होगा 45 डिग्री। तो ये देखिए हम इसको यहाँ पे इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो देखेंगे कि ये जो हमारा एंगल है ये एग्जैक्ट 45 डिग्री का दिख रहा है हमें। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल था, बाइसेक्ट किया मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, तो 45 में डिवाइड हो गया। ये वाला हमारा टोटल कितना था, ये 70 डिग्री था और जब बाइसेक्ट हुआ तो 35 डिग्री और 35 डिग्री में बाइसेक्ट हुआ। और ये हमारा टोटल कितना था 90 डिग्री था, जब बाइसेक्ट हुआ तो कितने डिग्री में 45 डिग्री और 45 डिग्री में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज आपका क्लास वर्क है एक्सरसाइज 14.6 का 1 to 4 क्वेश्चन, और इसके पहले हमने जितना भी क्वेश्चंस कराया है वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और क्लास वर्क भी करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको 153 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो पहले आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जब 153 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा 76.5 और 76.5 डिग्री के एंगल्स में। उसके बाद आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा, फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा बाइसेक्टर का यूज कर करके। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।